हाँ जी, इज इट ओके नाउ? इज द वॉइस क्लियर? वॉइस अभी क्लियर हो गया क्या? आई डोंट थिंक वॉइस अभी क्लियर हुआ। चलिए कैमरा ठीक करें। जबलपुर का वीडियो भी चला गया। ओह गुड, रोहतक का क्लियर हो गया अभी। रोहतक इज एबल टू, है ना जी रोहतक जी? जयपुर का भी क्लियर हो गया है। वेरी गुड। क्या हो गया? कंटिन्यू कर लूं? ठीक है जी। ऑर्डर आ गए हैं कंटिन्यू करने के। निर्माण विहार इज ऑल्सो ओके। जबलपुर आप भी फटाफट से ओके हो जाओ। ये बात जबलपुर कह रहा है सर वीडियो अभी चालू हुआ है। लखनऊ कह रहा है ऑडिबल नाउ। भुवनेश्वर अगेन कहिए, क्या कहें? और जबलपुर ने कुछ लिखा है AITTTTTT। ये कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो भाई, अब सब ठीक हो गया है तो हम अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। मुझे लगा मैं बड़ी धमाकेदार शुरुआत करने वाला हूँ। आते टाइम ना मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या अजीब करूं रास्ते में। ऐसी मतलब कभी कभी होता है ना, जिंदगी इतनी बोरिंग सी चल रही होती है, आपको लगता है यार क्या रखा है यार। सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, ये कोई लाइफ है? मैं क्या अजीब करूं यार, कुछ तड़कता भड़कता। तो आते टाइम मैं बस ना अपनी टाई ही पहन रहा था। मैंने कहा अरे इससे भी कुछ अजीब करा जा सकता है। मैंने लिया टाई को, फोल्ड करके रखा जेब में। एक पॉकेट हैंकी आता है ना जो कोट में लगाते हैं, वो भी ऐसे ही दिखता है, वो थोड़ा छोटा दिखता है बस। मैंने कहा ऐसे करके देखते हैं, क्या पता यही फैशन बन जाए। जो भी रास्ते में मिल रहा है हर बंदा कह रहा है सर क्या लग रहे हो, क्या लग रहे हो। मैंने कहा बताओ लोगों के टेस्ट को क्या हो गया। एक इंसान ने गलती करके टाई गले में लटकाने की बजाय जेब में लगा ली। लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है, कुछ भी कर ले कोई। जबलपुर भी कह रहा है टाई अच्छी लग रही है, कोई कह रहा है सर वंडरफुल, कोई कह रहा है मस्त, ये वो अटरम शटरम। टाई पहनोगे तो गले में, इट्स नेक टाई, नॉट अ पॉकेट हैंकी। और आजकल कुछ भी चल रहा है। हमारे एफएम में कुछ भी नहीं चलेगा, काम ही की बात चलेगी। चलो भाई आ जाओ। तो हमने पिछली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिस्काउंटिंग करते टाइम 5 लेवल की बात की थी, जिसमें से 3 हमने कर लिए थे। कौन कौन से थे? पहला जो कि मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हर जगह यूज आएगा। पहले का यूज दूसरे में, दूसरे का यूज तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पांचवे में। तो पहला क्लियर, सब कुछ क्लियर। और पहला था बड़ा सिंपल,
स्टैंड अलोन फ्यूचर वैल्यू, एक कोई वैल्यू पड़ी हुई है दूर, आज से 2 साल बाद, आज उसकी क्या वैल्यू है, कैसे निकाली थी? अरे सर वही a इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टी, और उसमें से 1 प्लस आर टी को नीचे ले आए थे उधर, तो वो क्या बन गया था? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। व्हाट इज द डेफिनेशन? 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी, दैट इज डेफिनेशन, फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीनिंग कोई पूछे, जैसे आपको ध्यान है 3 इडियट में 2 कैरेक्टर थे, एक था चतुर और एक था आपका कौन था? बुनसु वांगड़ू, वही जो अपना रैंचो। चतुर डेफिनेशन बोलता था और रैंचो हमेशा मीनिंग बोलता था, मतलब बोलता था सिंपल शब्दों में। तो मैंने आपसे पूछा भाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या मतलब है? आपने कहा सर 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर टी। अरे हेलो 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 भाई साहब, रुको रुको, इसका मतलब पूछा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं, तो बताना क्या बताओगे? सर हम ये बताएंगे इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, जो आज से टी इयर्स के बाद मिलेगा, और अगर रेट इज इक्वल टू आर। आज उस 1 रुपए की क्या वैल्यू है? कहाँ है 1 रुपए? कहाँ है? वहां पर आज से 2 साल बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में क्या है? दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फिर हमने यूनिटरी में भाई अगर 1 रुपए की वैल्यू 0.909 तो 30,000 की वैल्यू इंटू 30,000 कर दो, सिंपल, दैट इज नॉट कॉम्प्लिकेशन। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेवल 2 तो बच्चों वाला था, कैश फ्लो एडिटिव प्रिंसिपल था। कह रहे यार एक सीरीज ऑफ फ्यूचर वैल्यूज है जिसमें हर वैल्यू अलग अलग आ रही है। हमने कहा ठीक है छुट्टी कर भाई, हर वैल्यू को लेवल 1 समझ के पीछे खींच ला। लेवल 3 उसमें एक और हमने फीचर ऐड कर दिया कि जो भी फ्यूचर सीरीज थी वो सब सेम थी। तो जब आप पीछे ला रहे थे आपने एन्युटी कॉमन ले ली, जो ब्रैकेट में बचा, देखना जरा अपने अपने नोट्स, जो ब्रैकेट में बचा उसको आपने कहा था ये है सम टोटल ऑफ डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इस सम टोटल को क्या बोल दिया था? CDF। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी तो बिल्कुल आसान हो गई, एक झटके का काम हो गई। एन्युटी की फिगर मल्टीप्लाई दैट बाय CDF। हाउ डू यू कैलकुलेट CDF? पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू, दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू, तीसरे साल का पीवी फैक्टर ऐड कर दो, जितने भी साल हैं उतने का। आज प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेटर पे CDF निकालने की, ओके? आज प्रैक्टिस करनी है। अभी मुझे लगता है आप पक्के नहीं हुए, खैर चलो आज पक्का कर देंगे। उसके बाद चौथा लेवल आ गया, ये रहा हमारा परपेचुटी का। व्हाट इज परपेचुटी? परपेचुअल एन्युटी। आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, परपेचुअल एंड एन्युटी। परपेचुअल एंड एन्युटी। तो हमने कहा भाई ये वो एन्युटी है जो कंटिन्यूइंग टिल एटर्निटी है। हमने कहा यार फिर तो फंस गए, अगर किसी फ्यूचर वैल्यू इनफाइनाइट है, खत्म ही नहीं हो रही। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? खत्म ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं जो चीज खत्म ही नहीं हो रही उसका सम टोटल भी तो इनफाइनाइट आना चाहिए। मेरी बात समझ के देखो, मैं आपको पैसे दे ही चले जा रहा हूं, दे ही चले जा रहा हूं, कितने साल तक? इनफाइनाइट। 100 साल ना, 1000 नहीं, लाख नहीं, 1 करोड़ साल के भी आगे दे ही चले जा रहा हूं मैं आपको पैसे। आप उन पैसों की आज वैल्यू कैसे निकालोगे जब पैसे ही फिक्स नहीं है? तो ऐसे में हमने कहा भाई साहब देखो, नॉर्मल मैथ्स तो हो गई फेल, यू कांट अप्लाई नॉर्मल मैथ्स, हमें मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर हमारे पास 11th 12th में साइंस तो थी नहीं, हमारी मैथ्स में ये था नहीं। आपको ये बता दूं, ये आपने 8th में करा था। 8th में ये वो चैप्टर था जो आप राम 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 करके पास हुए थे। ये बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पे। सर हमने तो करा ही नहीं स्कूल में, सब बच्चे स्कूल तो करके आए हैं, या कोई डायरेक्ट एंट्री आया बैठा है। कई बार आपने ऐड देखे होंगे 10वीं फेल 12वीं फेल, सीधा CA करें, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं बैठा ना भैया। तो ये सब 8th में करा है। हम कौन सा कह रहे हैं कि दोबारा मैथमेटिकल प्रोग्रेशन करो, हम तो कह रहे हैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो। अगर कोई परपेचुटी आती है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए इनफाइनाइट, उनका भाई साहब प्रेजेंट वैल्यू बड़ी 1 सेकंड में आ जाएगी। 10 रुपए को लिखो ऊपर, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखो नीचे। कह रहे सर रेट लिखना है, अभी तक तो डिस्काउंटिंग में हमेशा 1 प्लस आर होता था। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ आपको रेड कलर में लिखाया है। इट इज नॉट 1 प्लस आर, इट इज ओनली R%। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। ये प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर तो आपको पता ही है। आप ठहरे पक्के मुनीम, अभी सोनू गुप्ता मैम मिली थी,
तो मैंने उनको ग्रीटिंग्स बोले, मैंने कहा हेलो मैम कैसे हैं आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने कहा यार जल्दी से मैम को बाय बोल दूं, कहीं उन्हें बच्चों ने ये ना बता दिया हो कि मैं अकाउंटेंट के बारे में क्या सोचता हूँ, कहीं इन्होंने हमारा तानसेन और बीरबल वाली स्टोरी ना सुना दी हो। तो मैंने कहा ओके मैम ठीक है मैम, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, ओके मैम बाय। तो मैं तो निकल आया भाई साइड से, मैंने कहा कल को तानसेन बीरबल वाली स्टोरी आ गई सामने तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई इसको प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, चाहे कंपनी ज्यादा पैसा कमाए चाहे कम कमाए, 14% फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू ठहरी 100 रुपए, तो 14 रुपए ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। तो आपके 14 रुपए 14 रुपए 14 रुपए 14 रुपए 14 इनफाइनाइट ईयर्स तक गोइंग कंसर्न। हमने कहा प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू उससे फाइंड कर लेंगे। सर आप इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर पे? बिकॉज यही फर्क है आईपीसीसी और सीपीटी में। सीपीटी में आपको डायरेक्ट केस गिवन होता था जिसमें आपसे फॉर्मूला सीधा पूछा जाता था। आईपीसी में आपको पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि भैया करना कैसे है, उसके बाद कोई फॉर्मूले की बातें आएंगी। आपको एग्जाम में ये नहीं गिवन होगा मिस्टर स्टूडेंट प्लीज लेवल 4 ऑफ डिस्काउंटिंग लगा लीजिए, आपका भगवान भला करे, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई एक बिजनेस केस आएगा, आज हम ऐसे बड़े सारे बिजनेस केस करेंगे। क्वेश्चन में कोई एक बिजनेस केस आएगा जिसमें आपको उसके कैश फ्लो सोचने पड़ेंगे, अरे यार कहां फंस गया मैं, अब ये ऐसे है ये वैसे है तो इसमें कैसे करूं। फॉर्मूले तो मुझे आते हैं पांचों, मुझे आते हैं और आपको भी आते हैं, बट कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये चलाना दिमाग का काम आईपीसी का है। ठीक है जी, वो हो गया लेवल 4। हम लेवल 5 पे थे, परपेचुटी विद ग्रोथ। हम ये लिख रहे हैं दिस टाइम फ्यूचर वैल्यू इज नॉट जस्ट परपेचुअल बट इज ऑल्सो, आइए मेरे साथ साथ, ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। अगेन यूजिंग मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। हमने कहा भैया हमारी तो नॉर्मल मैथ्स लेवल 4 में ही फेल हो गई थी, तो लेवल 5 में तो हो ही जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी विद ग्रोथ इज इक्वल टू annuity after 1 year divided by rate percent। annuity after 1 year divided by rate percent। कह रहे सर ये तो सेम ही फॉर्मूला है। मैंने कहा रुको तो सही, माइनस ग्रोथ परसेंटेज वेयर G is the constant growth percent factor, where G is the constant growth percent factor। भाई ऐसे मानो कि फ्यूल के प्राइसेस हर साल 5% बढ़ेंगे और ये बात पक्का है एकदम, तो ये G कितना हो गया, ये 5% हो गया। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, T0, T1, T2, T3 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये परपेचुटी है। आपको किसी ने 100 रुपए दिए थे T0 पे, वो तो बीत गई सो बात गई, जो कि ग्रो हो रहे हैं 10% पे, तो T1 पे वो कितने देगा 110, T2 पे वो कितने देगा 121, T3 पे कितने देगा 133.1। ऐसे ही बढ़ती जाएगी ना ये, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो सीरीज ऑफ कैश फ्लो है 110, 121, 133 ये ग्रो करती जा रही है, और ये कब तक ग्रो करेगी, इनफाइनाइट टाइम्स तक। सर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। यस, ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और उसने बड़े नंबर की प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, आपके इस छोटे से फॉर्मूले से।
छोटे से फॉर्मूले से। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाला हूं, सब बच्चे जरा फटाफट से अपने क्यूआरएस से आंसर देंगे। मैं प्रेजेंट वैल्यू कौन से टाइम जोन पे निकालूंगा? मैं जो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूं इस एग्जांपल में, कौन से टाइम जोन पे निकालूंगा? जरा जल्दी से बताना अपने अपने क्यूआरएस में। मैं प्रेजेंट वैल्यू कौन से टाइम जोन पे निकालूंगा? लखनऊ का आ गया, जयपुर लाल कोठी का आ गया, विच इज इनकरेक्ट। जरा बताना जबलपुर में मैं कौन से टाइम जोन पे वैल्यू निकालना चाहता हूं? जबलपुर सही, निर्माण विहार सही, लाल कोठी का अब सही हुआ। एग्जैक्टली भाई, हम T0 पे खड़े होके वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से समझना, दोबारा ध्यान से समझना। T1 नहीं बेटा जी, T0 पे प्रेजेंट वैल्यू मैं कहां खड़ा होता हूं? हमेशा T0 पे। मैं यहां पे वैल्यू निकाल रहा था। आज से मेरा न्यूमरेटर ध्यान से पढ़ना, एन्यूटी आफ्टर 1 ईयर, मैं जहां पे भी खड़ा हूं, आज से ठीक 1 साल के बाद की जो वैल्यू होगी वो मेरा न्यूमरेटर बनेगी। आपके माइंड में या किसी के माइंड में ये भी तो आ सकता है ना, सर 121 को न्यूमरेटर बनाओगे, 133 को बनाओगे, किसको बनाओगे? मैं कह रहा हूं भाई साहब, जहां आप खड़े हैं वहां से 1 साल के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको बना लीजिए, उसको बना लीजिए आप। तो आपने कहा सर ठीक है, हमने बना लिया 110 डिवाइडेड बाय, अज्यूम करते हैं कि 12% इज द रेट, माइनस ग्रोथ इज 10%। तो जरा बताइएगा कि T0 पे कितनी वैल्यू आ रही है? सर T0 पे आ रही है 5500। यानी कि कोई हमें 110, 121, 133 ऐसे देता जाए, कब तक? इनफाइनाइट तक। या कोई हमें T0 पे 5500 पकड़ा दे, हम दोनों के लिए तो बराबर बात। That's what time value of money is. Differently looking values will have same worth at different time zones. मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा ऐसा करो, तुम मुझे हर बार 110, फिर 121, फिर 133, फिर ऐसी ग्रो करके जिंदगी भर देते रहना। कह रहे कब तक? मैंने कहा जिंदगी भर देते रहना। मैंने कहा अरे तो मेरा दोस्त बोला इनकी दी तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे। मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं होंगे, ये पकड़ो मुझसे आज 5500, ये पकड़ो मुझसे आज 5500, इस 5500 की उतनी ही वैल्यू है, मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं, इस 5500 की उतनी ही वैल्यू है जितनी 110 प्लस 121 प्लस इनफाइनाइट की होगी। बहुत बढ़िया, ये कौन से टाइम जोन पे निकाली? T0 पे। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा अरे क्या तुम ऐसी ही कोई वैल्यू T1 पे निकाल सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं निकाल सकते, आप और मैं कौन है, हम ठहरे बीरबल, हम ठहरे दिमागी लोग। मैंने 1 सेकंड को आंख बंद करके पैर उठा के T1 पे खड़ा हो गया मैं। अब मैं कहां खड़ा हूं? T1 पे। हमेशा मैं T0 पे खड़ा होता हूं, बट मैंने अब थोड़ा सा पैर उठा के मैं T1 पे आ गया। नाउ ध्यान से मेरी बात समझना, आई एम स्टैंडिंग एट T1। मेरे दोस्त ने कहा था क्या T1 पे वैल्यू निकल सकती है? हमने कहा क्यों नहीं निकल सकती। मुझे कोई ये बता दे T1 पे वैल्यू निकलेगी तो उससे 110 थोड़ी ऐड होगा, क्योंकि 110 इज नॉट फ्यूचर वैल्यू। 110 को इग्नोर करते हुए आप इस परपेचुटी की वैल्यू निकाल दोगे, ये भी तो परपेचुटी है। हाँ सर, ये भी परपेचुटी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, द ओनली डिफरेंस इज what will be your annuity value after 1 year? Now you are standing at T1. Your annuity value after 1 year, will it be 110? No. बताना जरा, आज से 1 साल बाद की एन्यूटी वैल्यू विल बी 121। तो हमने कहा अच्छा भाई, हमारे बच्चों ने तो आंसर निकालने भी शुरू कर दिए। 12% माइनस 2%, तो बताओ T1 पे क्या वैल्यू होगी? 121 डिवाइडेड बाय 0.02, ग्रोथ इज 10%, 6050। बहुत बढ़िया, 6050।
फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया जी। 6050। क्या ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? हाँ जी सर, ये बात क्लियर हो गई। सर एक और बात पूछनी है आपसे लास्ट, फिर हम ये टॉपिक बंद कर रहे हैं। सर आपने T1 पे खड़े होके आज के बाद सारे कैश फ्लो की वैल्यू 6050 निकाल ली। मैंने कहा हाँ जी, यानी इसकी वैल्यू इसमें है, इसकी वैल्यू इसमें है, सारे कैश फ्लोज की वैल्यू इस 6050 में है, पर इस 110 की वैल्यू नहीं है। मैंने कहा यस यू आर राइट। तो अगर मैं 110 और इसको ऐड कर दूं 6160। सर क्या आप अगर 6160 को एक साल पीछे लाओगे तो वैल्यू 5500 आएगी? मैंने कहा डिस्काउंट रेट क्या है? 12%। आंसर इज यस। करके देख लो। 6160 को लेवल 1 डिस्काउंटिंग लगाओ, स्टैंड अलोन कैश फ्लोज 6160 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% लेवल 1 डिस्काउंटिंग, एक साल पीछे खींच के लाया। सर ये तो बड़ा चमत्कार है, ये मैथ्स है कि चमत्कार? मैंने कहा मैथ्स वैथ्स चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं, ये ले दे के सिंपल कॉमन सेंसिकल अप्रोच है, सिंपल कॉमन सेंसिकल अप्रोच है। जरा दोबारा से यही स्टोरी सुनना मेरी। आपने सबसे पहले T1 ऑनवर्ड्स सारे कैश फ्लो की वैल्यू 5500 निकाल दी। मैंने कहा बस ठीक है, इसका मतलब आज के बाद जो भी कैश फ्लो मिलेगा वो सब इस 5500 में इंक्लूडेड है। ये आपने किया पहला स्टेप। आपने दूसरे स्टेप में पता है क्या कारनामा किया? आपने दूसरे स्टेप में इस 110 को हटा दिया और T2 ऑनवर्ड्स जितने भी हैं उनकी वैल्यू 6060 निकाल दी, 6050। तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा क्या इस 6050 में ये 110 भी इंक्लूडेड है? आपने कहा नहीं। क्या इस 6050 में 121 इंक्लूडेड है? आपने कहा यस। 133 यस। आज के बाद T1 के बाद तो हो गया, पर T1 वाला नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, T1 को बेचारे को अकेला बुरा लग रहा होगा। मैंने कहा T1 पे 110 तो वैसे मिलेगा और 6050 फ्यूचर की वैल्यू का सम टोटल। तो आपने कहा सर T1 पे 6160 टोटल बन रहा है, इसको पीछे खींच के ले आओ तो भी तो 5500 ही आएगा। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप कोई भी कैश फ्लो को कैसे भी तोड़ दो, आप इन सब को घुमा फिरा के T0 पे लाओगे, हमेशा हमेशा